Hello friends, so this is Rodgiri with another question of exercise of 3.2 of class 8th। तो बच्चों लास्ट वीडियो हम लोग 3.1 फिनिश किए थे, उसके बाद थोड़ा सा गैप हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी मेरे साथ। अभी भी देख सकते हो आई एम नॉट टोटली फिट बट स्टिल आई एम हियर टू टीच यू। तो बात करनी है हमें एक्सरसाइज 3.2 की, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को। अप्रॉक्स में टोटल 7 क्वेश्चन है, जिसमें से हम 4 to 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और रेस्ट क्वेश्चन को हम पार्ट 2 के लिए रख देंगे। ठीक है, तो चलिए पार्ट 2 में हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को बच्चों अगर पढ़ोगे तो कह रहा है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट नंबर बाय सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर 1 7 19 37 61 91 127 169 एंड 217। तो आपको याद होगा ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है, स्पेशली मैंने इसको वीडियो बना के आप लोगों को दे रखा है। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों का, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं इसको क्वेश्चन को करा देता हूँ। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो क्या है हमारा 64। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 64, और जो नंबर सब्ट्रैक्शन है वो है 1 है 7 है, उसके बाद आपका 19 है, आफ्टर दैट 37, आफ्टर दैट 61 और फिर 91, फिर आपको 1 है 27। ऐसे ही आपके सीरीज़ में नंबर को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। देखो कैसे करोगे, देखो बच्चों 64 है तो सबसे पहले आप 1 माइनस करोगे तो कितना आ गया, इसमें आ गया सर आपका आ गया 63। कितना आ गया सर 63 आ गया। अब 63 में फिर से आप 7 माइनस करोगे, जैसे नंबर गिवन है ना सर, बस वैसे ही आपको माइनस करते जाना है। तो कितना हो गया सर, ये आ जाएगा आपका 54 आ गया। कितना आ गया सर 54 आ गया, अरे सॉरी 56 आएगा। कितना आ गया सर 56 आ गया। अभी 56 में फिर से आपको माइनस करना है, 19 माइनस करना है, तो करिए सर। तो 6 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और यहाँ 4 में से 1 गया तो 3 आ गया सर 37 आ गया। अब 37 में से क्या माइनस करेंगे, 37 माइनस करेंगे तो सर ये आ गया 0 आ गया। तो अब हमें देखना है कितनी बार गया, कितनी बार गया, एन देखिए कितनी बार गया। तो सर गया 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम गया। कितना गया सर 4 टाइम गया। तो यानी ये जो 64 है ना, ये किसका क्यूब रूट है सर, ये 4 का क्यूब रूट है। चेक कर लो, 4 इंटू 4 इंटू 4 करोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, 4 4 जा 16 आ गया इंटू 4, और 16 4 जा कितना होता है बच्चों 64 होता है। ये चीज़ें तो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई, चलिए समझ में आ गई होगी। अब इसी के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस का आपको करना है, तो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय फाइंडिंग दियर यूनिट एंड 10 डिजिट। यानी अब आपको क्या करना है, जो नंबर गिवन है, जैसे एक नंबर मैं ले लेता हूँ सेकंड का, नंबर गिवन है 1 7 6 सॉरी 5 6 1 6 1,75,616 आपका गिवन है। तो इसके लिए भी मैंने आपको वीडियो बना के दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो उसको वहाँ पे, वहीं से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए था, यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो वैल्यू है 1,75,617 है, 16 है। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो हमें देखना है इसका 1 डिजिट कितना है। तो 1 डिजिट कितना है बच्चों 6 है। 1 डिजिट कितना है, तो बच्चों 1 डिजिट का क्या है 6 है। और यहाँ नंबर कितने टोटल हमें ये काउंट करना है। देखो टोटल नंबर की बात करें तो वहाँ 1 2 3 4 5 6 टोटल नंबर कितने हैं 6 हैं। मैंने बताया था आपको फॉर्मूला कि ये जो फॉर्मूला वर्क करेगा वो एटलीस्ट 6 डिजिट तक पे ही वर्क करेगा, और उसके ऊपर डिजिट वर्क नहीं करेगा। तो देखो कैसे करते हैं इसको हम। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, देखो सबसे पहले क्या करना है, हमें लास्ट वाले डिजिट देखनी। तो लास्ट वाले डिजिट कितनी है 6 है, चलो ठीक है। और उसके बाद हमें देखना है कि सर उसके बाद, चलो पहले समझो मेरी बात को। तो अभी हम क्या करते हैं, आपने जैसे इंट्रोडक्शन क्लास जब मैंने इसके लिए स्पेशली वीडियो बना के दिया था तो आपने देखा था, वहाँ पे क्या था, मैंने बताया था सर 1 का क्यूब कितना होता है 1 ही होता है, 2 का क्यूब कितना होता है सर 8 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है सर 27 होता है, 4 का क्यूब कितना होता है सर 64 होता है, और 5 का क्यूब कितना होता है सर ये 125 होता है। हम इतना ही काम है तो हम इसी की बात करते हैं। अब देखो, अब आप मुझे बता दो, चलिए अभी नहीं जाना पड़ेगा, और 5 हो गया, 6 का क्यूब देखें तो कितना आ जाएगा 216 होगा।
ठीक है, हो गया। अब देखो, अब आप मुझे बताओ ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा यहाँ पे 1 से लेके 6 तक में कौन सा ऐसा नंबर है कि जिसके लास्ट में 6 आ रहा है। तो बच्चे लास्ट में 6 किसके आ रहा है, 6 के आ रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा सर, ये हो गया 6। अब क्या करना है, आपको लास्ट के 3 डिजिट छोड़ देने हैं, यानी अब क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट को आपको छोड़ देना है। चलिए मैंने लास्ट के 3 डिजिट छोड़ दिए। अब बच्चा कितना बच्चों, ओनली 175। अब हमें देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब जो है, जिसका क्यूब या तो 175 के इक्वल हो या तो इससे क्या हो, लेस देन हो, सॉरी इससे क्या हो, लेस देन हो। तो यहाँ पे हम देखें 175, तो 5 की बात करें तो देखो अगर 5 का क्यूब करते हैं तो बच्चों ये आता है 125, जो 175 से क्या है, लेस है। लेकिन वहीं 6 का करेंगे तो ये हो जाएगा 216, जो क्या है 175 से अधिक है। तो हमें अधिक पे नहीं जाना, हमें क्या जाना है, कम पे जाना है। तो कम पे जाएंगे तो हम लेंगे किसको, 5 को लेंगे। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो ये किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है। आंसर हो गया। चलो एक क्वेश्चन और इसी पे देख लो। चलो एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ। जैसे आपका थर्ड है, क्या गिवन है, कह रहा है 46 65 6, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे लास्ट वाला डिजिट क्या है, 6 है सर। तो लास्ट वाला डिजिट कितना है बच्चों, 6 है। चलो कुछ और ले लेते हैं जिसका डिजिट थोड़ा सा डिफरेंट हो, ठीक है। चलो आपका ये ले लेते हैं 57 1787, चलो इतना ले लिया। अब देखो बच्चों लास्ट वाला डिजिट कितना है सर, लास्ट वाला डिजिट हमारा 7 है। तो लास्ट में डिजिट 7 कितना आ रहा है, देखो सर ये लास्ट वाला यूनिट डिजिट 7 आ रहा है। तो ये तो हो गया आपका 3 का सर। अब क्या करना है, आपको 3 डिजिट छोड़ देने हैं। 3 डिजिट आपको क्या करना है, छोड़ देना है। हमने छोड़ दिया सर। चलिए अब कितना आ गया 571। तो थोड़ा इस टेबल को बढ़ाइए। 7 का क्यूब करेंगे तो 313 आ जाएगा, सॉरी 343 आएगा। 8 का क्यूब करें तो 512 आ जाएगा। 9 का क्यूब करें कितना हो जाएगा, 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 729। कितना हो गया सर, 9 का क्यूब 729 हो गया। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नंबर कितना है 571। अब हमें क्या करना है कि हमें एक ऐसा नंबर लेना है जिसका क्यूब करने पे वो क्या है 571 से लेस हो, ठीक है। तो देखो बच्चों अगर 8 का क्यूब करते हो तो 512 आता है, और 9 का क्यूब करते हो तो 729 आता है। हमें क्या चाहिए, लेस चाहिए। तो बच्चों ये आप ले लोगे 8, तो ये इसका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यदि ये जो नंबर है किसका क्यूब है, 83 का क्यूब है। किसका क्यूब है बच्चों, 83 का एक क्यूब है। बात समझ में आई थिंक समझ में आ गई होगी। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं। चीज़ें आसान है, बहुत टफ नहीं है ये चीज़ें, बस आपको समझने की बात है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो बच्चों अब यहाँ भी हमें क्या फाइंड करना है, कह रहा है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ पे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नंबर फाइंड करना है। तो देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट ही क्वेश्चन ले लेते हैं हम। यहाँ पे गिवन है 91 125। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना है, मतलब इसके अकॉर्डिंग आपको इसको डिवाइड करना है। तो लास्ट में कितना है बच्चों, लास्ट में 5 है। तो मैंने बोला था अगर लास्ट में नंबर 5 हो तो डेफिनेटली डिवाइड किससे होता है, 5 से होता है सर। तो चलो डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करो। तो 5 1 से 5, यहाँ से 4 बच्चा इसके पास गया, ये हो गया 41 हो गया। कितना हो गया 41 हो गया। तो 5 8 जा 40 हो गया। 1 बच्चा इसके पास गया, कितना हो गया 11 हो गया। तो 5 2 जा 10 हो गया। 1 इसके पास 12 हो गया। 5 2 जा 10 और इसके पास गया तो 25, और 5 5 जा 25। अभी भी ये 5 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 5 है। तो 5 3 जा 15 होता है बच्चों। 3 बचेगा, इसके पास जाएगा 32 हो जाएगा। कितना 32। तो 5 6 जा 30 हो गया बच्चों। कितना बचा 2, इसके पास गया 22 हो गया। तो फिर से करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20, इसके पास गया 25, 5 5 जा 25। फिर से 5 से डिवाइड होगा तो 5 7 जा 35 होता है। हो गया सर 1 बचा। गया 4 के पास तो हो गया 14। तो 5 2 जा 10 और 5 कितना बच्चा 4, तो इसके पास जाएगा 9। तो 5 9 जा 45 हो गया।
729 आ गया। अब ये डिवाइड होगा किससे? 3 से डिवाइड होगा बच्चों, तो 3 से डिवाइड करो, या तो डायरेक्टली हम जानते हैं इस 9 का क्यूब है, देखो 9 का क्यूब कितना है? 729, तो चलो इसको 9 से ही डिवाइड कर लेते हैं। तो 9 8 जा 72 और 9 1 जा 9, हो गया कि नहीं? ठीक है। अब ये 9 9 जा 81 और ये 9 1 जा 9। तो यहाँ से हम क्यूब रूट अगर इसका निकालें तो क्यूब रूट ऑफ 91 125 ये किसका क्यूब रूट होगा? तो ये हो जाएगा बच्चों क्यूब रूट ऑफ 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। तो जब आप इससे बाहर निकालेंगे तो बच्चों देखो इसका पेयर एक बना तो ये बाहर आएगा, और इसका पेयर ये बना तो ये बाहर आएगा। तो आंसर कितना आ गया बच्चों हमारा? 45। यानी 45 का क्यूब हमें याद हो गया कितना होता है? 91 125। ठीक है, 91 125। 45 का क्यूब कितना होगा? 91 125। ठीक है, चलिए तो अब इसी अकॉर्डिंग बाकी सारे क्वेश्चन आप उसको कर लीजिएगा। हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। कह रहा है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यानी अब यहाँ हमें क्या करना है? जो नंबर गिवन है उसका क्यूब रूट फाइंड करना है। चलो देखो कैसे करते हैं इसको। मैं इरेज कर देता हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर मेरे साथ चलते चलिए। बहुत तेज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ तो दिक्कत नहीं होगी, बड़े आराम से आपका क्वेश्चंस भी होते जाएगा। चलो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ओके, क्वेश्चन 4 का वन क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या गिवन है? कह रहा है कि 3375 अपॉन 4913। तो देखो इस क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे मेरी बात समझना। एक तरीके से तो हम अभी जो यहाँ पे था हमारा यूनिट डिजिट फाइंड करके वो कर लेंगे। देखो कैसे, समझना है मेरी बात। ये डिजिट कितना है बच्चों? 5 है, तो ये हमारा 5 हो गया। ठीक है, सॉरी, देखो बच्चों ये फर्स्ट डिजिट कितना है? 5। तो नॉर्मल सी बात है, अगर 5 है तो देखो 5 किसके टेबल में आता है? सर 5 केवल 5 क्यू के ही टर्म में आता है। ठीक है, तो सर ये जो टर्म हो गया 5 हो गया। अब क्या करना है सर? आपको आगे के 2 डिजिट आपको सर छोड़ देने हैं। ठीक है, सॉरी 3 डिजिट छोड़ देने हैं। तो सर बचा क्या है? सर बचा 3 बचा। कितना बचा? 3 बचा। तो 3 देखो किस में आएगा? 1 में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 15 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अभी सही है कि नहीं? हम चेक करके देख लेंगे। अब इसकी बात करें तो देखो बच्चों लास्ट में 3 है, तो लास्ट में 3 किसके टेबल में आ रहा है? जरा देखो, ये 7 के टेबल में आ रहा है लास्ट में 3। तो ये तो हो गया यूनिट डिजिट 7। अब इसके बाद 3 डिजिट छोड़ दो तो बचा 4। तो 4 किसका स्क्वायर है बच्चों? देखो 1 में आएगा। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब 4 का स्क्वायर तो 1 नहीं होगा। बट कहने का क्या मतलब है मेरा कि ऐसा कोई नंबर बताइए जिसका जो क्यूब हम निकालें वो या तो 4 हो या तो 4 से कम हो। 4 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 1 का अगर हम क्यूब निकालें तो बच्चों होता है 1, लेकिन वही जब 2 का क्यूब निकालेंगे तो हो जाएगा 8। तो 8 क्या हो गया? 4 से हमारा अधिक हो गया, इसलिए हम इसको एक कम ले लेते हैं और जो हमारा नंबर हो जाता है वो हो जाता है 17। तो इसका आंसर जो आएगा 15/17 आएगा। आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई बोला नहीं कि कैसे आपको फाइंड करना है, बट हम उस मेथड से भी कर लेते हैं। इसका 15/17 आंसर आया था, याद रखिएगा। अभी हम करेंगे तो देखते हैं क्या सही आता है वो आंसर हमारा, वो भी चेक हो जाएगा हमारा। वैल्यू क्या थी? 3375 अपॉन 4913। चलो बच्चों ये हमारी वैल्यू है। अब देखो चीज़ें क्या होगी। तो पहले तो हम फैक्टर करेंगे। किसका करेंगे सर? हम फैक्टर करेंगे 3375 का। तो फैक्टर करिए सर, तो देखो क्या हो जाएगा। लास्ट में 5 है तो डेफिनेटली 5 से डिवाइड होगा। 5 6 जा 30 हो गया। 3 बचा इसके पास गया 37। 5 7 जा 35। 5 7 जा 35। कितना बचा सर? 2 बचा। इसके पास गया 5 5 जा 25। फिर से 5 से डिवाइड होगा बच्चों, तो 5 1 जा 5 हो गया। 1 इसके पास गया कैरी, कितना हो गया? 17 हो गया सर। 5 3 जा 15 हो गया। 2 इसके पास गया 5 5 जा 35 5 5 जा 25 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ 135 बच रहा है, तो 135 फिर से 5 से डिवाइड होगा। 5 2 जा 10 और 5 7 जा। अभी हमें 27 पता है किसका है ये बच्चों? ये 3 का है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, देखो
यानी ये जो पूरा टर्म हो गया, मैं इसको इस अकॉर्डिंग लिखूंगा क्योंकि क्यूब रूट निकालना है। तो ये जो पूरा टर्म हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा क्यूब रूट, ये ऊपर हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये तो ऊपर वाला टर्म होगा न्यूमिनेटर के। अब सेम हम बात कर लेते हैं डिनोमिनेटर का। तो देखो डिनोमिनेटर कितना आ गया हमारा 13। अभी देखो किसी और से डिवाइड नहीं होगा, ये सीधे डिवाइड होगा 17 से, ठीक है। तो 17 टाइम्स आएगा, 17 इंटू 17 इंटू 17 करके आप देख लेना, आना इतना ही है। क्योंकि मुझे याद है 17 का क्यूब कितना होता है, तो मैंने इसको कर दिया। ये चीज़ें आपको भी याद होनी चाहिए, मैंने ऑलरेडी बता रखा था आपको एटलीस्ट 20 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। तो आप देखो क्या होगा, जब ये रूट से बाहर निकालोगे तो ऊपर आएगा 5 इंटू 3 और नीचे आ जाएगा 17, तो कितना हो गया 15/17, और यही क्या हो गया आपका आंसर। तो देखा आप लोगों ने, बहुत इजी तरीके से हम लोग निकाल लिए थे, और जो पहले भी हम लोग फाइंड किया था 15/17, वो भी हमारा आंसर सही है, ये भी हमारा आंसर सही है। तो डिपेंड करता है आप किस आंसर को प्रेफर करते हो। तो मैं बोलूँगा, आप अगर इसमें नहीं बोला है कि किस मेथड से आपको फाइंड करना है, तो आप यूनिट डिजिट मेथड से फाइंड कर दीजिएगा, वो ईजी पड़ेगा आपको सॉल्व करने में। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी थोड़ी सी तबीयत अच्छी नहीं है उतनी मेरी, जैसे सही होती है फिर उसके अकॉर्डिंग क्लास आपकी थोड़ी सी और एक्सटेंड कर दूंगा। और रही बात साइंस की और एसएसटी की, तो उसके लिए परेशान मत होइए। विदिन मैं 26 या 27 से, मे बी 27 अगस्त से आप लोगों को एसएसटी पे और साइंस पे वीडियो देना स्टार्ट कर दूंगा। तब तक मैथ चल रहा है, मैथ चलाते चलिए। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए साइन आउट।